जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारतीय सेना को क्रांतिकारी नीला सलाम। आज का जो लाइव है उसका इशू भी आपको जानकारी में होगा, नहीं है तो मैं अब दे ही दूंगा, क्योंकि लाइव का जो पोस्ट थी उसमें बता दिया गया था कि लाइव आने का विषय क्या है। तो आप लोग जुड़ जाइए, मैं आज के लाइव पे चर्चा कर लूं आप लोगों से। सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए, बहुजन महापुरुषों को सभी को नमन करते हुए, देखिए हमारे देश में अगर हम चैन से अपने घरों में सोते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बल जो हैं, भारतीय पुलिस, वो सब लोग काम करते हैं तो हम चैन से सोते हैं घर में। उनके प्रति हमारा अटूट विश्वास और श्रद्धा रहनी चाहिए। लेकिन मैं ये एक बात कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताइए, ये बिल्कुल सीधा सवाल है, आप सब लोग समझदार हैं, क्या एक दिन के बाद शहीद याद रखे जाते हैं? आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। तो भारतीय वीर शहीद जवानों को मेरा क्रांतिकारी नमन। तथागत उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, लेकिन वीरों की वीर गति पे गर्व किया जाता है, दुख नहीं किया जाता। तो मैं कह रहा था कि सिर्फ एक दिन के बाद जब आपको जानकारी होती है, अंतिम यात्रा के बाद मुझे नहीं लगता हमारे देश में शहीदों को याद रखा जाता है। और जो अपने रक्षकों को भूल जाते हैं उनका क्या हश्र होता है, ये समझना पड़ेगा देश को। मैंने बहुत सारे ऐसे साथी देखे हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, और उनके परिवारों को फिर जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उनके लिए उनको दर दर भटकना पड़ता है, और सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनको जो है सम्मान की जगह अपमान बार बार मिलता है। मैंने ऐसे कई मामलों में आवाज़ उठाई। मैं लास्ट टाइम सहारनपुर था, मैं क्रांतिकारी साथी वहाँ जो हैं वीर जवान भारतीय सेना के शहीद हुए, और वो सुविधाएं जो उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी उनमें से एक सुविधा भी जो है अभी तक उन परिवारों को नहीं मिली है। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मैंने बताया कि हम चैन से इसलिए सोते हैं कि सीमा पे कोई माइनस टेम्परेचर में जाग रहा हुआ है और आपकी सुरक्षा कर रहा है। तो सरकार से मेरी ये मांग है, पुरजोर मांग है, कि जो भारतीय शहीद हैं, हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो प्रदान की जाए। परिवार के एक व्यक्ति को 1 लाख की सरकारी नौकरी जो है प्रदान की जाए। उनके गांव में उनके सम्मान स्वरूप उनकी प्रतिमा लगे, उनके नाम का स्मृति द्वार बनाया जाए, उनके नाम पे स्कूल बनाए जाए, और उनके बच्चों को फ्री शिक्षा जो है, अच्छी से अच्छी फ्री शिक्षा जो है प्रदान की जाए, जिससे कि और लोगों में और युवाओं में देश के प्रति प्रेम, देश की सेवा के प्रति प्रेम करने का जज्बा जागे और वो मजबूती से इसमें हिस्सेदारी लें। अब आज का जो मेरा लाइव है वो बहुत गंभीर है, इस पे अब आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। डोकलाम विवाद के बाद जो है बैंक ऑफ चाइना को भारत में काम करने का मौका देना, और लद्दाख के समय चाइना की कंपनी को ठेका जो है जो दिया गया वो समझ से परे हैं, दोनों ठेके जो हैं वो रद्द कर देने चाहिए, ऐसी सरकार से मेरी मांग है। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं इसको आप समझ लीजिए। चीन का एक बड़ा
जो है आर्थिक बजट है सैन्य शक्ति का, और अगर वो पैसा उसे हमारे यहाँ से मिलता है और वो उस पैसे को सेना पे खर्च करता है अपनी, और वही सेना फिर हथियार बना के उनसे हथियार बन के हमारे शहीदों के हिस्से में शहादत आती है, तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं ये दोनों ठेके जो हैं रद्द कर देने चाहिए, देश के सेना के सम्मान में और देश की जनता की भावनाओं के सम्मान में, क्योंकि भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। गोदी मीडिया देश को गुमराह करना बंद कर दे। ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। और ऐसे में हम अपने शहीद साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, वीरों के साथ और प्रत्येक जवान के साथ पूरा देश जो है खड़ा है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री बताएं कि चीनी कंपनी को 1126 करोड़ रुपए का ये जो टेंडर दिया गया, ये जो ठेका दिया गया, ये क्यों दिया गया? आम आदमी से आप आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं और चीनी कंपनियों को इनाम दे रहे हैं क्या 1126 करोड़ रुपए का? क्या भारत के में हुनर नहीं है? भारत को तो चीन से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन अति महत्वाकांक्षी है। भारत में हुनर की कमी है क्या? भारत के हुनर का पूरी दुनिया लोहा मानती है, लेकिन भारत के हुनर को नजरअंदाज करके, उसकी प्रतिभा को जो है का अपमान करके, भारतीय प्रतिभा का, सरदार पटेल जी की 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति जो है हम लोग चीन से बनवाते हैं। हम शिवाजी महाराज की जो मूर्ति जो है वो चीन से बनवाते हैं। ये बताइए, क्या ये भारतीय हुनर का अपमान नहीं है? क्या भारतीयों में इतना हुनर नहीं है कि वो यहां मूर्तियां बना सके? और उसी पैसे का प्रयोग चीन हमारे खिलाफ हथियार बना के करता है। तो दुश्मन को अगर हम आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं तो दुश्मन कमजोर होगा या ताकतवर होगा? कब तक देश को बर्बाद करेंगे प्राइम मिनिस्टर? पीएम ने चीन के जो राष्ट्रपति है पिछले 6 साल में 26 बार मुलाकात की है उनसे, और खुद प्रधानमंत्री 5 बार जो है वो चाइना की यात्रा कर चुके हैं, उनके साथ झूले झूलते हैं बैठ के। ये आपकी विदेश नीति है? ये आपकी कूटनीति है? ये आपकी ताकत है? ये आपकी काबिलियत है? ये आपकी वार्ता है? आपने विदेश नीति के नाम पे, विदेश यात्रा के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए जो है देश के खराब किए हैं। मिला क्या है उसके बाद? ये हमारे जवानों की शहादत, ये अपमान। निरंतर फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे चीनी सामान के बहिष्कार का अनुरोध किया जा रहा है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने सुना होगा। मेरे लाइव के बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग सुनेंगे भी। मैं सरकार से अपील करता हूं, चीनी प्रोडक्ट को भारत में आप बैन कर दीजिए। क्या जरूरत है चीनी प्रोडक्ट की, जब चीन को जो पैसा हमसे मिल रहा है उससे हथियार बन रहे हैं, और वो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। तो चीन के प्रोडक्ट आप बंद क्यों नहीं कर देते? भारत में चीन से जो सामान आता है उसका आयात आप बंद कर दीजिए। जो चीनी कंपनियां भारत में लगी हुई हैं उनको यहां से स्थानांतरित करा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं बहिष्कार जनता क्यों करे? आप समझौते करें, आप झूला झूले जाके, आप उनके साथ टहलें, और बहिष्कार जनता करे। आप जनता के कितनी मानते हैं? जनता के साथ इतने, जनता के भरोसे पे इतने खरे उतर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वही जो है बैन कर देते चीनी प्रोडक्ट को? ना चीनी प्रोडक्ट यहाँ आएगा, ना हमारी तरफ से यहाँ खरीदा जाएगा। एक ही बार में सारा काम खत्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा? आपके आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। भाई यहाँ देश के हुनर को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, देश का के हुनर को निखरने का मौका मिलेगा, यहाँ बिजनेस पैदा होगा। डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है, जिससे जो है देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, तो पैसा जो चीन जा रहा है वो यही नहीं आ जाएगा सारा, वो यही देश को आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो ये
बेकार के झूठे वो छोड़िए, मैं कहता हूँ किसी भी देश को बर्बाद करने में उस सरकार के साथ साथ वहाँ की भ्रष्ट, बिकाऊ और झूठी मीडिया का भी बराबर हाथ होता है। और मैं ऐसी मीडिया को सतर्क कर देना चाहता हूँ जो मीडिया के लोग भारतीय सेना को बदनाम और कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपील कीजिए, और मैं भी अपील करता हूं कि देश के नेताओं के, मैंने पहले भी कहा, देश के प्रत्येक नेता के घर से एक बच्चा सीमा पे होना चाहिए, तो सैनिकों का दर्द समझ आएगा। जिस देश में सैनिक बार बार वीडियो बना के डालते हो कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बावजूद भी माइनस टेम्परेचर में काम करने के बावजूद भी देश के जवानों को के हौसले पे, हिम्मत पे, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने वाली मीडिया को शर्म नहीं आती? सरकार की चाटुकारिता में इतने पागल हो चुके हो भेड़ियो। देश की प्रत्येक घर, प्रत्येक जो देश की पूरी जनता वो पूरी अपने सेना के साथ खड़ी है। ये आपका जमीर मर चुका है। तो हमारी सेना कमजोर नहीं है, हमारी सेना ताकतवर है। मैं उन पत्रकारों को भी सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिनका जमीर जिंदा है, जो आज भी जो है सच्चाई से पूरी दुनिया को और देश को अवगत करा रहे हैं। सच ये है कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, और किसी भी राजनीतिक दल या पार्टी के बाप की जागीर नहीं है हमारा देश। ये आप जान लीजिए, बहुत अच्छी तरह जान लीजिए, किसी के भी बाप की बपोती नहीं है देश, किसी राजनीतिक पार्टी की, कि वो देश बर्बाद करे। ये देश हमारा है। हम अपने देश की 1 इंच जमीन भी किसी अन्य को हड़पने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। सरकार याद रखे, सरकार ने देश को बर्बाद किया है। मैं बताऊंगा किस तरह से बर्बाद किया है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण, मैं भी पूरी नीति आपको कई मामलों में बता देता हूं, मगर मैं ये बता देता हूं कि देश को बचाने के लिए अगर हमें सड़कों पे आना पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमारे लोगों ने इसे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस देश के मजबूत वीर सिपाही हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने इसे, अपने देश को और हमारे वीर जवानों ने इसकी सुरक्षा के लिए अपने खून से सींचा है। तो हम अपने मुल्क को, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, और किसी को इतनी अधिकार नहीं देते कि वो हमारे देश को बर्बाद करे। कितनी गलत नीतियों का प्रयोग जो है भाजपा द्वारा किया गया है, मैं ये बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसी सरकार में, जो भाजपा की सरकार है 2014 के बाद जो बनी थी, नोटबंदी का गलत निर्णय लिया गया, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। जीएसटी का गलत निर्णय लिया, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो कमजोर पड़ गया। विदेश नीति इनकी जीरो है, जिसके कारण इतनी बैठकों के, इतनी वार्ता के बाद भी, इतने झूले झूलने के बाद भी हमले हो रहे हैं, और देश के जवान जो हैं, वीर जवान शहीद हो रहे हैं। रोजगार खत्म हो गए हैं, रोजगार नहीं, रोजगार, बेरोजगारी में चरम सीमा हमारा देश छू रहा है। कोरोना में जब जनता त्रस्त थी, पूरे देश में पूरी दुनिया में कोरोना था, लेकिन भूख से हमारे यहाँ लोग मर रहे थे, सड़कों पर मजदूरों का बुरा हाल था। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ, इनके पास बिहार में वर्चुअल रैली के लिए पैसे होते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह सत्ता में स्थापित होना है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे सत्ता, और सत्ता के दम पे पैसे कमाने की वाली सरकार जो है, पूंजीपतियों की सरकार, राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र ना बांटे। ये मुल्क हमारा, और हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता। इतने अत्याचार सहने के बाद भी हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मजदूरों के बुरे हाल हैं, किसान सुसाइड कर रहा है। एक प्राकृतिक मार, एक सरकार की मार। अपनी फसल का मूल्य नहीं तय कर सकता है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं, अभी CNPR जैसा काला कानून लाके खाड़ी देशों से इन्होंने संबंध खराब कर दिए, देश के आम जनता में विश्वास ला दिया है। ये संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये भाजपा की जो संविधान विरोधी सरकार है। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि अब अगर देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा। इनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से देश कमजोर पड़ रहा है, और जैसा मैंने कहा, देश हमारा है, हमें किसी भी हालत में इस देश को कमजोर नहीं पड़ने देना है। तो आप लोग सरकार से मांग करें
कि चीनी प्रोडक्ट का जो है को इस देश में बैन कर दिया जाए, और चीनी नहीं, उस हर देश के प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाए जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश को कमज़ोर कर देना चाहता है, हमारे सेना के, हमारे जो देश के वीर जवान हैं जो उन पे हमले करता है, जिनकी वजह से उनकी शहादत होती है, ऐसे प्रत्येक देश के जो है से आने वाले आयात को बंद कर देना चाहिए। तो मेरी ये मांग है कि देश में इस समय अगर पूरी पूरी जब तक का लोकतंत्र है, अगर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है तो अभी है, भाजपा भी अगर चाहती है कि कोई, जब तक उनकी सरकार है और अच्छे निर्णय रहे और देश मजबूती से चले, हाल तो उनकी नीति ऐसी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को बदल देना चाहिए। उनके बस का देश चलाना नहीं है, वो आत्ममुग्ध हैं अपने प्रचार प्रसार में, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, और मतलब तो पूरी भाजपा को नहीं है, क्योंकि जहां मजदूर किसानों के बुरे हाल थे, प्रवासी भारतीय मजदूर मर रहा था, उसके बाद आप वर्चुअल रैली कर रहे थे 144 करोड़ रुपए खर्च करके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश की जनता सब समझ रही है। भ्रष्ट मीडिया को मेरा कहना है कि कल आपको भी इस देश में रहना, सरकारें बदलती रहती है, तो सरकार का फेलियर आप देश की सेना पे ना डालें। हमारे देश की सेना जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, और हमारा मुल्क आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा, और किसी को भी इसके खिलाफ साजिश नहीं करने दी जाएगी। बहुत हुआ, अब कोई भी इस देश को कमजोर नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा संदेश जो है आज पूरे देश के नाम था और हमारे युवाओं के नाम था कि हमारा मुल्क सबसे पहले है, हम सबकी जान से पहले, हमारे मान सम्मान से पहले हमारे मुल्क का मान सम्मान है, हमारे वीर जवानों का मान सम्मान है। एक बार और उन सभी वीर जवानों को, उनके परिवारों को मेरा कोटि कोटि नमन। तथागत आपको इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सब लोगों के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देशवासियों से अपील करता हूं कि वो अपने मुल्क को बचा ले और बहरी सरकार के खिलाफ इतनी जोर से हल्ला बोल करे कि जो 48 घंटे इतनी बड़े मामले को छिपाया गया, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, और कठोर और ठोस कदम उठाए जाएं और अच्छी नीतियां बना के जो है देश को बचाया जाए। ऐसा ना हो कि जब भाजपा सरकार खत्म हो तो देश उस हादसे में पहुंच सका हो कि देश को संभालने में जो है आने वाले 50 साल लग जाएं। तो आरएसएस और भाजपा की भ्रष्ट नीतियों की वजह से आज देश कमजोर हो गया है, और देश को बचाने के लिए देश के जो युवा हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, फर्जी राष्ट्रभक्त नहीं, वो फर्जी राष्ट्रभक्त नहीं जिनके प्रमाण पत्र आरएसएस और बीजेपी बांटती है, वो राष्ट्रभक्त जो अपने देश से प्रेम करते हैं, उनको आना चाहिए सड़कों पे, अपनी बात रखनी चाहिए लाइव के माध्यम से और अन्य माध्यम से, और इस बहरी सरकार को जगाना चाहिए। धन्यवाद।